हमारे राजस्थान के गाँवों का सदियों पुराना पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक ढंग से लाजवाब जायकों वाला घर पर ही तैयार किए हुए मसालों में लिपटा हुआ आंवले का अचार, जो एकदम गांव के नपे तुले हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप आज आपको बनाना बताऊंगी। सुबह सुबह एकदम खेतों से आंवला तोड़ कर लाते हैं, दोपहर तक धोकर उबाल कर ठंडा कर लेते हैं, फिर 2-3 घंटे तक मसालों में खूब नहलाकर शाम को तो आपको खाने में परोस ही देते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो आंवला लिए हैं, जिसे मैं 5 से 6 बार पानी बदल बदल कर एकदम हाथ से मसलते हुए इनकी अच्छी तरह से मिट्टी हटा लूँगी और इनको साफ़ कर लूँगी। सारे आंवला को मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये सारे आंवला जो है अच्छे से पानी में डूब जाए एकदम। अब आंवला को उबालना शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले मैं आधा चम्मच जो है नमक ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच ही मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। जिस प्रकार अपन करेले में हल्दी और नमक पहले लगा कर रखते हैं ना, ताकि उसका कड़वापन निकल जाए, बस ठीक उसी प्रकार ही हमें स्टेप करना है। और इससे क्या, इसका कड़वापन भी निकल जाएगा और ये उबालते वक्त फटेंगे भी नहीं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। घड़ी देखते हुए हमें 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही इनको उबालना है। ये देखिए, हमें ज़्यादा गलाना नहीं है इसे, एकदम ये हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। इसी वक्त पर हम गैस बंद कर देंगे। आंवले का अचार जो एकदम परफेक्ट बने, इसके लिए सबसे ज़रूरी स्टेप तो ये आंवला उबालने का तरीका ही था कि इसे कितनी देर तक आपको उबालना है और कैसे उबालना है। उबालते ही मैंने जस्ट इसे छान लिया है। गर्म है इसलिए अब एकदम ध्यान से इसे छानिएगा, रुक रुक कर छान लीजिए, लेकिन उसी वक्त ही आपको छानना है। छानते ही आप इसे पानी में से निकाल लें, एकदम इसका पानी अलग कर लें। बस अगर इस तरीके से आप परफेक्ट ढंग से करेंगे ना, तो आपका अचार साल भर तक एकदम सही रहेगा। आंवला उबालते वक्त अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा पक जाता है ना, तो क्या होता है कि वो गलने लगता है, उसकी कलियां जो है एकदम मिक्स होने लग जाती है मसाले के अंदर। 2-3 महीने में मसाला और कली में अंतर ही नज़र नहीं आता है। ये देखिए, हमने कितने परफेक्ट ढंग से इसको उबाल के तैयार करा है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है वैसे ही इसे उबालिए। ये देखिए, अब हाथ से मैं इसे खोल कर बता रही हूँ, आसानी से इसकी एक कलियाँ जो है अलग हो जाएगी। इसी वक्त आप आराम से इसकी कलियाँ जो है अलग कर लें और गुठली को इसमें से हटा दें एकदम से। बिना चाकू की मदद से हाथ से ही मैंने सारी एक एक आंवले की कलियों को अलग कर दिया है गुठलियों से। ये देखिए, गुठलियाँ मेरी अलग हो गई हैं। और ये जो इस तरह से थोड़ा बहुत दाग लगे हुए आंवले भी होते हैं, उसे भी आप हटा लें। आंवला एकदम साफ रखें अपना। गुठलियाँ अलग करने के बाद इनका वज़न 1.5 किलो से हटकर 1 किलो के लगभग पास में आ गया है। अब हमें 1.5 से 2 घंटे तक इन्हें पंखे के नीचे सुखाना है, ताकि इनकी नमी और गीलापन दोनों सूख जाए। मसालों के शानदार जायके के लिए हमें एकदम नपा तुला हिसाब रखना है। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून हींग ली है, 8 लौंग है, और ये 1 बाउल जो है मैंने सौंफ ली है, 1 बाउल ही मैंने दाना मेथी यूज की है, और ये 2 टीस्पून पीली सरसों ली है। और ये सौंठ पाउडर है, जिसे मैं 2 टीस्पून ही यूज़ कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून के करीब मैंने अजवाइन ली है, और ये कलौंजी है जो मैंने 3 टीस्पून यूज़ की है। मसालों का जो एक फ़िक्स मेजरमेंट हमने लिया है, वही हमारे अचार को स्वादिष्ट और शानदार बनाता है। इसका सबसे बड़ा राज यही है कि आप मसाले जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप नाप तोल कर ही इस्तेमाल करें कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। इसके बाद में मैंने ग्राइंडर लिया है। ग्राइंडर में स्टेप बाय स्टेप मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ। डालने के बाद में मैं इनको एकदम बारीक नहीं पीसूँगी, इन्हें हल्का सा दरदरा रखूँगी, ताकि जब हम अचार खाएं तो हमें अचार का स्वाद तो अच्छा लगे ही, लेकिन हमें खाते खाते एकदम फील भी हो थोड़ा सा। ये सारे मसाले एक साथ एक जैसे ही मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, ना तो मैंने एकदम बारीक पाउडर बनाया है, ना ही मोटा रखा है, हल्का दरदरा सा बनाकर तैयार किया है। फिक्स मेजरमेंट के हिसाब से ये बेसिक मसाले हैं। 1 टीस्पून काला नमक, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बाउल जो मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 1 बाउल ही मैंने नमक यूज किया है। गांव में अचार बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ
सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे अचार जो है सालों साल चलता है। 2-3 साल तक अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ना ही ये तेल ख़राब होता है। सब्जी वाले 2 चम्मच के करीब मैंने ये सरसों का तेल एकदम गर्म करा है। एकदम भाप आने लग जाए उस वक्त पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें गैस बंद कर देना है। जी बिल्कुल, आपको भी गैस बंद कर देना है। उसी के बाद ये स्टेप बाय स्टेप जो है सारे बेसिक मसाले इसमें डाल लेने हैं। डालने के बाद में इसे धीरे धीरे कम से कम 8 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे, तब जाके ये एकदम अच्छे से मिक्स होंगे। फिर से याद दिला दूँ, आपका गैस बंद होना चाहिए। ये गरम तेल के अंदर ही एकदम अच्छे से भाप के अंदर पक के तैयार हो जाएंगे। बस इसे इसी तरह से ऊपर नीचे मिक्स करते हुए, लगातार अपनी चम्मच को घुमाते हुए आपको इसे मिक्स करते रहना है। एकदम गरम तेल होने की वजह से ये सारे मसाले पक तो जाएंगे ही, साथ में इनकी जो नमी है वो भी एकदम अच्छे से निकल जाएगी। बस यही राज है कि जिसकी वजह से इसका जो जायका है वो अचार के जायकों को लाजवाब कर देता है और वो ख़राब भी नहीं होता है। बस इसी तरह से मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है। मिक्स करते करते हल्दी, नमक, मिर्ची एकदम एक जैसे हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मसाला कौन सा है। ये देखिए एकदम एक जैसा हो गया है और सारे तेल ने सारे मसाले को पकड़ लिया है और घुमाते घुमाते ही सारा मसाला हमारा पक के अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो आंवला की कलियां हैं ये सारी सूख गई हैं एकदम अच्छे से, परफेक्ट है अचार के लिए। अब हमें जो ये मसाला बना के तैयार किया है ना, ये सारा मसाला धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक कली में अच्छे से चम्मच घुमाते हुए हमें मिक्स करना है। वाओ, देखते ही देखते कितनी शानदार रंगत आने लगी है हमारे अचार में। इस वक्त पर तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अभी तक तो ये बेसिक मसाले ही मिल रहे हैं और हमारी किचन में एकदम शानदार खुशबू आने लगी है इन मसालों की। आंवले की एक एक कली में एकदम अच्छे तरह से ये मसाले मिक्स होने चाहिए। इसके लिए हमें चम्मच ऊपर नीचे अच्छी तरह से घुमाते हुए अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि आंवला और ये मसाले एकदम एक जैसे हो जाएं। ये देखिए कितने शानदार ढंग से हमारे मसाले मिलकर तैयार हो गए आंवले में। अब सेम उसी तरीके से हमें फिर से पैन लेना है। उसमें सरसों का तेल 1 से 2 चम्मच मैंने सब्जी वाला डाल लिया है। उसी प्रकार से भाप आने तक मैंने उसे गरम कर लिया है। अब जो हमने अचार का मसाला पीस कर तैयार करा था वो हमें इसमें पकाना है। पकाने से पहले ध्यान रहे आपको गैस बंद कर देनी है, उसके बाद में ही ये मसाले तेल के अंदर डालने हैं। उसी तरीके से आप चम्मच ऊपर नीचे इसमें घुमाइए, घुमाते घुमाते धीरे धीरे इन मसालों को इस तेल में मिक्स करें। जैसे जैसे ये तेल मिक्स होता जाएगा वैसे वैसे ये सारा मसाला जो है तेल पी लेगा और इसका कच्चापन भी एकदम दूर हट जाएगा। बस इसी स्टेप तक ही हमें इसे पकाना है। ये देखिए घुमाते घुमाते मिक्स करते करते एकदम शानदार ढंग से हमारा मसाला जो है मिक्स होके तैयार हो गया और इनकी नमी भी दूर हो गई है और कच्चापन भी इनका दूर हो गया। अब उसी तरीके से हमने जिससे आंवला में बेसिक मसाले मिलाए थे उसी में ही हमें ये सारे मसाला जो है अचार वाला ऐड करना है और उसी तरीके से ही आप धीरे धीरे चम्मच घुमाते हुए सारे मसाले को मिलाइए। ये देखिए इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मिक्स करना है। घबराए नहीं, आपके आंवला बिल्कुल नहीं टूटेंगे। जिस हिसाब से हमने पकाए हैं उस हिसाब से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे मसालों में और मसाला अचार का मसाला और ये बेसिक मसाले आंवले सब अच्छे से मिक्स होके एकदम एक जैसा हो जाएगा धीरे धीरे मिक्स करते हुए। ये देखें एकदम एक जैसा तीनों चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मसाले पकाने के बाद हमारे सरसों का तेल जितना बचा था उतना मैंने सारा गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है और जब तक भाप ना निकले इसमें से तब तक हमें पकाना है। आपका अचार ख़राब ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कांच का जार या चीनी मिट्टी का बर्तन ही इस्तेमाल करें। अचार के लिए तेल बिल्कुल भी कच्चा ना रखें। जिस तरह से मेरे तेल में एकदम भाप आने लगी है, ये इस वक्त पर एकदम गर्म होके पक के एकदम तैयार है। अब इसे हमें 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रेस्ट देंगे। सारा आंवले का अचार मैंने बरनी में भर के तैयार कर लिया है
और 2 घंटे रेस्ट करने के बाद मेरा तेल भी एकदम नॉर्मल ठंडा हो गया है। बस इसी वक्त पे ही हमें धीरे धीरे करते हुए सारा तेल इस अचार में डाल देना है, और तेल उतना होना चाहिए जितना ये आंवले का अचार पूरा डूब जाए। आंवला, तेल और मसाले तीनों में मिक्स होने में लगभग आधी घंटे का समय लगेगा। आधी घंटा में ये आंवला तेल में नीचे बैठ जाएगा और एक्स्ट्रा तेल जो है उभर कर ऊपर आ जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे इसमें मिक्स हो रहा है। ये सब चीज़ें एकदम एक जैसी दिखाई देने लगेगी। सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, 2 टीस्पून के करीब जो है सिरका डालना है। बस यही वजह है जिससे अचार जो है हमारा लास्ट तक ख़राब नहीं होगा, पूरा साल चलेगा। अभी और इसी वक्त आपका अचार खाने के लिए एकदम तैयार है। खाने के लिए आप बरनी में से एक छोटे जार या चीनी मिट्टी के बर्तन में आप इसे अलग से निकाल के रखें। बार बार बरनी को आप यूज़ नहीं करें, और बरनी में हमेशा सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करें। जब भी बरनी से अचार निकालें तो इस तरह से ऊपर नीचे करके आप इसे हिला दें, और एक्स्ट्रा अचार जो बरनी में लगा हुआ है आप उसे टिश्यू पेपर से साफ़ कर दें। अब आप भी हमारे गांव के मसालेदार जायके में डूबा हुआ, लिपटा हुआ और नहाया हुआ आंवले के अचार का आनंद ले सकते हैं। अचार को बार बार धूप में सुखा के आना और लेके आना, इन सब झंझटों की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह से शाम तक में आपका अचार एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, और जिसे भी आप अपना अचार खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ करे बगैर रहेगा ही नहीं, आपके अचार के जायके का दीवाना ही हो जाएगा। तो इस बात पर तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तो बनता ही है, और आपका मेरा साथ बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं।